हेलो फ्रेंड्स, आज अपना रीति रिवाज और प्रथाओं का डे सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1832 में। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई? तो शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? एक तो ये याद करना है, 1929 में। और इस एक्ट के द्वारा कन्या की आयु थी 14 और युवक की आयु थी 18 विवाह की। ठीक है, अभी तो 18-21 है, लेकिन अभी वाला नहीं करना। अगर शारदा एक्ट पूछा है तो 14-18 करना है 1929 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई? देखो, सबसे पहले जो सती प्रथा पर रोक लगी थी वो लगी थी बूंदी जिले में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। वैसे तो सती प्रथा कब प्रारंभ हुई ये भी याद रखना है आपको, और इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि किस जिले में सबसे पहले बंद हुई थी, बूंदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाली प्रथा से आशय है। हाली प्रथा क्या होता है? खेतों और घरों पे जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रथा होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से, ओनली घर पर नहीं, खेतों और घर दोनों पर। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? हाली प्रथा। ठीक है, और हाली प्रथा को ही सागड़ी प्रथा भी कहा जाता है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है। सागड़ी प्रथा को ही हाली प्रथा कहते हैं, और वही खेतों में और घरों में जो बंधुआ मजदूरी करने की प्रथा है वही क्या कहलाती है? हाली प्रथा। और हाली प्रथा को ही क्या बोला जाता है? सागड़ी प्रथा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? प्रथा, ये रिवाज, नाम, ये सब बहुत ज़्यादा याद कर लेना। क्वेश्चन 6 है, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। तो जलवा कब किया जाता है? देखो, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 1 महीने बाद ही आसपास ही है ना जलवा पूजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद ही जलवा पूजन किया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित, देखो, काकंडोड़ा, पैराडवी, बरी पाडला, ये सब विवाह से संबंधित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अब विवाह की तो बहुत सारी रस्म है, तो जो भी नेम आपके पास अभी तक आए हैं, मतलब पेपर में आ चुके हैं, वो सारे मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उनको तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक है, तो ये सारी रस्में क्या हैं? विवाह की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से रीति रिवाज में आ जाता है, लेकिन मैंने आभूषण वाले जो टॉपिक कराए हैं वो आपको आने चाहिए, और क्योंकि मैंने वो करवा दिया है और उसी में से ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, ये भी वस्त्र आभूषण का है वैसे तो, इसे भी आप बता सकते हो। तो अगर आपको आता है तो आप पॉज करके इसका आंसर लिख देना, अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ। अविवाहित जो युवतियाँ होती हैं वो जो वस्त्र पहनती है उनका वस्त्र क्या कहलाता है? कटकी कहलाता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। आदिवासी में कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित लड़कियों द्वारा। क्वेश्चन 10 है, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? अब आपको क्या करना है, इसमें विवाह से संबंधित रिवाज याद कर लेनी है। 3 तो मैंने वो बता दी, बिंदोला भी विवाह से संबंधित है, गठजोड़ा भी विवाह से संबंधित है, और डावरिया भी विवाह से संबंधित है। नांगल जो है वो घर के मुहूर्त के लिए यूज होता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। डावरिया याद रखना, डावरिया कई बार पूछा गया है। डावरिया किससे संबंधित है? विवाह की रस्म है। क्लियर? तो इस तरीके से आज अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।